हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सितंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उसकी ये लास्ट वीडियो होने वाली है, उसके बाद हम शुरू करेंगे अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस? ऑप्शंस है SBI, HDFC, ICICI बैंक एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो ये 24/7 लाइव बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा वो बैंक कौन सा है? वो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अब हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर दिया है कि ये पहला क्या होगा, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होगा इंडिया में जो 24/7 लाइव बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि जो गवर्नर है RBI का कौन है। जो बैंकिंग सिस्टम में जो सबसे बड़ी बॉडी हमारे पास इंडिया में है वो क्या है? वो RBI है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमेशा पता होनी चाहिए कि RBI का गवर्नर कौन है। ठीक है, कौन है? शक्तिकांता दास। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या होता था ना, जो ऑफिस टर्म होती थी गवर्नर की वो 5 साल की होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया, इसको रिड्यूस करके 3 ईयर कर दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है कब वापस इसको इंक्रीज भी कर सकती है। लेकिन अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, जो गवर्नर का ऑफिस टर्म है वो 5 ईयर से कम करके 3 ईयर कर दिया गया है। एक और चीज़ आपको RBI के बारे में पता होनी चाहिए। RBI में गवर्नर तो होते हैं, ठीक है, गवर्नर तो होता है एक, लेकिन उसके अलावा 4 और डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 अदर डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जो 4 डेप्यूटी गवर्नर है RBI के वो कौन कौन है? पहले तो है MD पात्रा, जिनका फुल नेम है माइकल डी पात्रा। ठीक है, दूसरे है M राजेश्वर, तीसरे हैं TRV शंकर और चौथे हैं स्वामीनाथन जे। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो है स्वामीनाथन जे। इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि ये इसके पहले थे SBI के MD, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और ऐसा अभी बहुत सालों बाद हुआ है कि SBI के MD को अपॉइंट किया गया हो RBI का डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे SBI को कब फाउंड किया गया, तो SBI को फाउंड किया गया 1 जुलाई 1955 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, अब देखो 1 जुलाई 1955 से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, अब जो HDFC है उसके बारे में बात करते हैं। HDFC को कब फाउंड किया गया था? अगस्त 1994 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, और मुंबई में इसको फाउंड किया गया था। अब जो ऑप्शन सी है हमारे पास उसके बारे में कुछ देखते हैं। ICICI बैंक को कब फाउंड किया गया था? इसको फाउंड किया गया था 1995 में। कहाँ पे? वडोदरा में। ठीक है, कहाँ? वडोदरा में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब एक चीज़ आपको, हेडक्वार्टर मैंने शायद SBI का बताया या नहीं, फिर भी बता देती हूँ एक बार। SBI का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया, हमने एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country stood first in the Global Innovation Index 2023 रैंकिंग? 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में कौन सी कंट्री ने पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, ऑप्शंस है इंडिया, US, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। अब देखो मैंने ऑप्शन डाले हैं, उनकी रैंकिंग भी हम देखेंगे। ठीक है, इंडिया है, इंडिया की रैंक कितनी आई है? 40वीं रैंक आई है इंडिया की। इसमें किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2023 में। ठीक है, US की रैंकिंग क्या आई है? US की रैंकिंग आई है 3rd, स्वीडन आया है 2nd, और जो इम्पोर्टेंट है वो है चाइना और साउथ कोरिया। चाइना 12th नंबर पर है और साउथ कोरिया है 10th नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप्स द कांटर ब्रांड टॉप मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट 2023? ठीक है, किस कंपनी ने टॉप किया है मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट? कांटार ब्रांड्स मोस्ट टॉप मोस्ट में किसने टॉप किया है? किस इंडियन ब्रांड रिपोर्ट? ठीक है,
अब क्या है, जो ये कांटार टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट है 2023 की, वो किसके कितनी कंपनीज थी उसमें, 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स, ठीक है, 75 मोस्ट वैल्यूएबल जो कंपनीज है उनमें से ये रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसको TCS कहते हैं, और HDFC, इन्फोसिस और एयरटेल। अब देखो ये चारों नाम बहुत ज़्यादा फैमिलियर है ना, बहुत बार हमने सुना इनका नाम। HDFC तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, एयरटेल भी बहुत कॉमन है, इन्फोसिस भी आजकल बहुत ज़्यादा है। जब से लेकर इन्फोसिस के जो ओनर है उनकी वाइफ कहाँ पे आई थी, कपिल शर्मा के शो पे आई थी, जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन नारायण मूर्ति उनका नाम है। फाउंडर जो इन्फोसिस के हैं उनका नाम नारायण मूर्ति है, और जिनके दामाद कौन है, ऋषि सुनक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। एक चीज़ अगर आपको ये पता है कि ये एक लीडिंग क्या है, IT कंपनी है, ठीक है। इन्फोसिस भी क्या है, एक IT कंपनी है, ठीक है। अब HDFC क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, और एयरटेल क्या है, एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, ठीक है। तो टाटा कंसल्टेंसी कंपनी ने अपना जो ये पोजीशन है ये बरकरार रखा है, और जो इसकी ब्रांड वैल्यू थी वो कितनी है, वो है $43 बिलियन, है ना, $43 बिलियन इसकी ब्रांड वैल्यू के साथ ये फर्स्ट पोजीशन इसकी बरकरार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन द डुरंट कप 2023 ट्रॉफी एट द सॉल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऑप्शन है ईस्ट बंगाल, मोहन बेगन सुपर जाइंट, और बोथ A एंड B, D नन ऑफ दीज। तो किसने जीता है ये डुरंट कप 2023 की ट्रॉफी। बहुत बार आपको ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डुरंट कप जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रिलेटेड होता है क्रिकेट से, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। ऑप्शन B आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन बेगन सुपर जाइंट ने डुरंट कप 2023 की ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, और इस बार जीत के साथ इन्होंने 17 बार ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। और जो इनका फाइनल मैच हुआ था वो किसके साथ हुआ था, ईस्ट बंगाल के साथ हुआ था, ठीक है। और ईस्ट बंगाल ने भी ये टाइटल अपने नाम 16 बार किया है, ठीक है। और सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है वो डुरंट कप की। नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्ल्ड टीचर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है। जो वर्ल्ड टीचर डे है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है 5 सितंबर, 16 सितंबर, 5 अक्टूबर एंड नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 अक्टूबर। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे। बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला था, ठीक है। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे, और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। कहाँ, इंडिया में। अब देखो 5 अक्टूबर को जो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, ये इनिशिएटिव लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था, जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, और ILO हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, 5 सितंबर को जो टीचर्स डे मनाया जाता है उसके पीछे की हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत हमको जाननी बहुत ज़रूरी है। नेशनल टीचर्स डे इंडिया में सेलिब्रेट कब किया जाता है, 5 सितंबर। एवरी ईयर किया जाता है, हर साल किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, ये एक ट्रिब्यूट की तरह, एक मेमोरी की तरह, किसको ट्रिब्यूट देने के लिए किया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो क्या थे, हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे। कब से कब तक, 1962 से 1967 तक। अब इनकी याद में जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है उसको क्या मनाया जाता है, उसको मनाया जाता है टीचर्स डे के रूप में। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट थे, फिर टीचर्स डे, ये लिंक कैसे हुआ आपस में, ठीक है। जो राधा कृष्णन थे वो एक स्कॉलर भी थे, एक फिलोसोफर भी थे, और एक टीचर भी थे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो उनके स्टूडेंट है वो एक बार उनके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई हमको आपका जो जन्मदिन है वो एक स्पेशल डे के रूप में मनाना है। तो इस पे राधा कृष्णन जी कहते हैं कि भाई तुम मेरे बर्थडे को एक स्पेशल डे के रूप में मत मनाओ, उसकी जगह क्या करो, आप मेरे बर्थडे के दिन क्या करो, टीचर्स डे को सेलिब्रेट करो, ठीक है। और तब से ही 5 सितंबर को हर साल नेशनल टीचर्स डे मनाया जाने लगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनटेक है ना, फिनटेक फेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसने ये इनॉग्रेट किया 2023 का फिनटेक फेस्ट? ऑप्शंस है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमन। ठीक है, क्योंकि जो फिनटेक कंपनी है ये रिलेटेड ही है किससे? बिजनेस से रिलेटेड है और फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। जो इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में कि इसकी थीम क्या थी, जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 था उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ठीक है, इंक्लूसिव, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल। ठीक है, जो कंट्री इसमें पार्टनर्स थी वो थी लीडिंग नेशन सच एज कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी एंड इजराइल। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ये पार्टनर थी, ज्वाइन एज अ पार्टनर ज्वाइन किया इन्होंने GFF 2023। GFF मीन्स ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Prime Minister Modi participated in the 20th ASEAN India Summit and 18th East Asia Summit. The East Asia Summit includes how many participating countries? Option A 20, Option B 16, Option C 25, Option D 18. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन मेन सिंगल टाइटल एट US Open's 143rd एडिशन? US ओपन के 143वें एडिशन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? ऑप्शंस है नोवाक जोकोविच, डैनिल मेडवेडेव एंड लिएंडर पेस एंड नन ऑफ दीज। तो ये जो टाइटल है मेन सिंगल का US ओपन टाइटल किसने जीता? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने 4 टाइम ये टाइटल अपने नाम किया है एंड ये उनका 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ठीक है, 4th टाइम उन्होंने क्या किया है? US ओपन का टाइटल अपने नाम किया है, US ओपन मेन सिंगल, ठीक है, का टाइटल अपने नाम किया है और 24th ग्रैंड स्लैम है ये उनका। कितना? 24th ग्रैंड स्लैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल गॉट शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड बाय CSIR फॉर द ईयर 2022? अब ये ईयर 2022 क्यों है? क्योंकि ये अवार्ड एक साल लेट रहा है, इसीलिए पिछले साल के अवार्ड इस साल दिए गए सितंबर में। ठीक है, अब पूछ रहा है ये कितने लोगों को जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? ठीक है, ये कितने लोगों को दिया गया? ऑप्शंस है 10, 11, 12 एंड नन ऑफ दीज। तो कितने लोगों को दिया गया? 12 लोगों को दिया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इससे पिछली साल ये कितने लोगों को दिया गया था? 11 लोगों को दिया गया था। ठीक है, और जिनमें सबके सब क्या थे? मेल थे, है ना, सारे के सारे क्या थे? मेल थे। अब जो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है इसको नेम किया गया है SS भटनागर के नाम पर, जो कि CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल थे 1942 से 1954 तक। ठीक है, इसीलिए उनके नाम पे दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country has been ranked number 1 in the World Best Country Report 2023? दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री में से एक किसको माना गया है बेस्ट कंट्री रिपोर्ट के अनुसार? है ना, किसको माना गया है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को क्या माना गया है? दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री माना गया है। और किसके द्वारा? वर्ल्ड बेस्ट कंट्री रिपोर्ट 2023 के द्वारा। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 2022 में थी, वो क्या थी? 31वीं रैंक थी। लेकिन इस साल इंडिया की रैंक एक पोजीशन इंप्रूव हुई है और कितने स्थान पर आई है? 30वीं रैंक आई है इंडिया की। वर्ल्ड बेस्ट कंट्री रिपोर्ट में कितना स्थान है इंडिया का? 30वां। ठीक है, 30वीं रैंक आई है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian company has secured a coveted spot on Time Magazine's The World's Best Companies of 2023 list? ठीक है, किस इंडियन कंपनी ने अपना स्थान सिक्योर किया है टाइम मैगजीन की वर्ल्ड बेस्ट कंपनी की रिपोर्ट 2023 में? ठीक है, कौन सी कंपनी है वो? ऑप्शन ए है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसको हम TCS कहते हैं, जो कि एक लीडिंग
टेक कंपनी है, आईटी कंपनी है। और बी है इन्फोसिस, ये भी है एक टेक कंपनी है। और विप्रो है, HCL टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टाइम मैगजीन में जो वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की लिस्ट में है वो कौन आई है? वो आई है इन्फोसिस। कौन आई है? इन्फोसिस। ठीक है, किसकी कंपनी है ये? नारायण मूर्ति की कंपनी है, जो ऋषि सुनक के क्या है? फादर इन लॉ है। ठीक है, अब इन्फोसिस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, जो इन्फोसिस है उसको 1981 में 4 इंजीनियर ने इंक्लूडिंग नारायण मूर्ति ने फाउंड किया था। ठीक है, नारायण मूर्ति ने जो इन्फोसिस को है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म ऑफ रिवेन्यू के मामले में नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस को इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी बना दिया है। इन्फोसिस ओनली इंडियन कंपनी है जो टाइम मैगजीन की वर्ल्ड बेस्ट कंपनी की 100th रैंकिंग में अपनी पोजीशन इसने सिक्योर की है और 64th पोजीशन पे ये आई है। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की लिस्ट में जो टॉप में है वो 4 कंपनी कौन सी है? पहली तो ऑब्वियस ही बात है माइक्रोसॉफ्ट है, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है। सेकंड पे एप्पल है जो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक कंपनी है। थर्ड में है अल्फ़ाबेट, फोर्थ में है मेटा प्लेटफॉर्म्स। ये चारों क्या है? यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कंपनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विन द एशिया कप 2023? एशिया कप 2023 किसने जीता? ऑप्शंस है इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो फाइनल होता है वो श्रीलंका के साथ होता है और इंडिया श्रीलंका को 10 विकेटों से हराकर एशिया कप का फाइनल जीत जाता है और एशिया कप को अपने नाम कर लेता है। जो ये एशिया कप खेला गया ये सितंबर 17 को खेला गया था। कहाँ पे? आर प्रेमदासा स्टेडियम इन कोलंबो। ठीक है, कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में है। एंड 18 बार इंडिया जीत चुकी है अब एशिया कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन द कल्चरल एंड एजुकेशनल हब फॉर्म बाय नोबेल laureate Rabindranath Tagore has earned a coveted spot on UNESCO's World Heritage List. The decision was made during 45th session of World Heritage Committee in. ठीक है, शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। शांति निकेतन एक कल्चरल एंड एजुकेशनल हब है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फाइंड किया था और ये डिसीजन लिया गया है 45वें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सेशन में। अब ये पूछा गया क्वेश्चन में कि ये जो 45वां सेशन है ये कहाँ पे हुआ? ऑप्शन है ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE एंड नन ऑफ दीज। ये कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया में। ठीक है, सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की 45वां सेशन हुआ जहाँ पे शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने का डिसीजन लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंपारा लेक विच हैज बीन रिसेंटली इन हेडलाइंस इट्स सिचुएटेड इन विच स्टेट? तंपारा लेक जो हाल ही में हेडलाइंस में थी वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ठीक है, बताओ कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ओडिशा। कहाँ पे है? ऑप्शन डी ओडिशा में है। तंपारा लेक जो हाल ही में न्यूज़ में थी, ठीक है, वो लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ओडिशा में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इस जोन की। ठीक है, उसने इशू किया है डायरेक्टिव किसको? ओडिशा गवर्नमेंट को। किसके रिगार्डिंग? कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज अराउंड तंपारा लेक। तंपारा लेक के अराउंड जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, ठीक है, लार्ज स्केल की कंस्ट्रक्शन की जा रही है लेक के अराउंड और ये लेक को एक रामसर साइट भी डेजिग्नेट किया गया है और ये फ्रेश वाटर की एक लेक है। ठीक है, इसलिए जो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन हो रही थी लेक के अराउंड उसको रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस जोन ने इशू किया है डायरेक्टिव ओडिशा गवर्नमेंट को। ठीक है, जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुजरात। जो जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेटेड है गुजरात में। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन क्यों बना है, तो ये न्यूज़ में क्यों है? जम्बू घोड़ा जो सेंचुरी है उसका जो इकोसिस्टम जोन है वहाँ से जो माइनिंग का वेस्ट है उसको, ओल्ड माइनिंग का जो वेस्ट है उसको रिमूव करने का जो प्रपोजल है
उसको स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने क्या कर दिया है, उसको स्थगित कर दिया है ना, उस पर रोक लगा दी है। इसीलिए जम्बू-कौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।